नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में आप सभी का। यूपी बीएड का एग्ज़ाम हुआ था 6 अगस्त को, आपको पता ही है। और मैं उसके लगभग जो भी फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर हुए थे हिंदी जीएस का, सेकेंड मीटिंग में जो पेपर हुआ उसमें साइंस का पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। जो रीजनिंग और मैथ का पार्ट है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे इस समय हम इसको जल्दी से आपको बता देंगे इसके आंसर्स, और उसके बाद जब पेपर अपलोड हो जाएगा नेट पर, जैसे ही पेपर आता है तो वो डिस्क्रिप्टिव रूप में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वो जब पेपर अपलोड हो जाएगा तब, उसके लिए क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम डिस्क्रिप्टिव रूप में आपको बताएंगे तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सूचना जो है वो मिल जाए। तो आइए रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं क्या आया था। दो विषम संख्याओं, एक प्रश्न है, दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यदि हम 13 और 15 इन दोनों संख्याओं की योग को देखें तो 13 का वर्ग जो है वो कितना हो जाएगा 169, और 15 का वर्ग हो जाएगा 225। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 394। और तो ये संख्याएं क्या हो गई 13 और 15 इन दोनों का योग क्या हो गया 28। यानी ऑप्शन में 28 जरूर रहा होगा, तो उस पर आप सही किए होंगे, तो आपका प्रश्न सही है। एक प्रश्न आया था, सुरेश जो है वो दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है और फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर पश्चिम चलता है, तो शुरुआती बिंदु से उसकी दूरी कितनी है सुरेश की। तो हम मान लेते हैं वो कितना चला 15 किलोमीटर दक्षिण की साइड में चला, और कह रहा है कि फिर 12 किलोमीटर उत्तर, यानी ये 12 किलोमीटर वापस चला गया, और इसके बाद 5 किलोमीटर पश्चिम साइड में चला, और ये वाली दूरी आपको पूछ रहा है। तो ये अगर चला है तो कितना चला है 3 किलोमीटर जान लीजिए दक्षिण चला है, और उसके बाद 4 किलोमीटर जो है ये पश्चिम में चला है। तो ये वाली दूरी आपको पूछ रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन में 5 किलोमीटर रहा होगा, तो वो सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या आया था। एक प्रश्न आया था, डिस्टेंस का जो कोड है, एक वैल्यू है वो 16 दिया है, नॉट का 6, लेटर्स का 14, तो नाइट का पूछा था। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने हैं 8 वर्ड हैं, तो इसका दुगना किया है 16, इसमें 3 है इसका दुगना 6, इसमें जो है 7 है इसका दुगना 14, तो इसमें नाइट में क्या है 5, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 10, यानी जो 10 ऑप्शन रहा होगा वो सही है। एक प्रश्न आया था, यदि जेलर का संबंध जेल से है तो क्यूरेटर का संबंध किससे है। तो क्यूरेटर का संबंध हो जाएगा संग्रहालय, किससे, संग्रहालय से। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, यही आए भी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। दिया हुआ था कि दुरंतो ट्रेन है, दुरंतो की स्पीड जो है वो राजधानी की स्पीड से अधिक है, यानी यदि इसको हम राजधानी मान ले और दुरंतो, इसकी दुरंतो की स्पीड क्या है, तेज है, राजधानी की स्पीड दुरंतो से कम है। और कह रहा है गरीब रथ जो है वो शताब्दी रथ से कम स्पीड में चलती है, यानी शताब्दी जो है वो गरीब रथ से तेज चलती है, यानी शताब्दी गरीब रथ से तेज चलती है। शताब्दी हो गया गरीब रथ, लेकिन राजधानी से धीरे चलती है, यानी राजधानी से शताब्दी धीरे चलती है। तो सबसे धीमी कौन सी हो जाएगी, गरीब रथ। गरीब रथ ऑप्शन में रहा होगा, आपने सही किया होगा। दोस्तों मैं जल्दी से जल्दी आपको बताता रहूँगा, ताकि आपको जल्दी से आप प्रश्नों को मिला सकें। आते हैं दूसरा देखते हैं। ये एक प्रश्न दिया हुआ था, इसमें आपको बताना है कि इस वाले पार्ट में क्या आपको भरना है। तो आप देख सकते हैं कितने का जोड़ा बना हुआ है, DEF, यानी एक एक गैप करके क्या हुआ है, ये बनाया गया है पहला अक्षर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यदि आप देखेंगे, वो हो जाएगा LIH, ये हो जाएगा। अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल सही किया हुआ है। एक प्रश्न है, 1 रुपये में 6 नींबू अगर खरीदा जाता है तो वह 1 रुपये में कितनी नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। यानी 1 रुपये में वो 6 बेचता है, अब कितना वो बेचे कि उसे 20% का, यानी 120/100 इस तरह से हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5, यानी यदि ये वह 1 रुपये में 5 नींबू बेचता है तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों।
दोस्तों जो लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं, जो पेट के छात्र हैं, उनको मैं बता दूं 10 तारीख से क्या होगा, लगातार 10 दिन के लिए आपको क्या दिया जाएगा, 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट रोज़ मिलेगी और आप उस प्रैक्टिस को करके आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। 10 तारीख से लगातार आपको मिलेंगी 100 प्रश्नों की, रोज़ एक प्रैक्टिस मिलेगी। तो इसके लिए क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उसका सूचना जो है आपको मिल जाए। एक प्रश्न दिया है 1 से 100 तक कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाए और उसमें 4 हो, यानी 4 से विभाजित तो हो लेकिन उस संख्या में 4 भी हो। यदि आप देखेंगे 1 से लेकर 100 तक तो ऐसी 7 संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हैं और उसमें 4 भी है। जैसे 4 हो गया, उसके बाद आप 4 दूनी 8 नहीं, 12 नहीं, 16 नहीं, फिर आपको देखेंगे 24 में 4 है। क्या है, 24 में 4 है, यानी 4 रहना चाहिए। तो ऐसे 7 जो है संख्याएं हो जाएंगे। एक प्रश्न था 3:40 में घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। यानी ये घड़ी है तो 3:40 पे, यानी ये 3 है, यदि 3 बजेगा तो ये कहाँ पे आएगा, 4 से पहले रहेगा और एक सुई क्या होगी, वो 8 पे रहेगी। यदि आप देखेंगे तो इनके बीच का कोण जो है वो बन जाएगा 130 डिग्री की। कितनी, 130 डिग्री। ऑप्शन में 130 रहा होगा तो वो बिल्कुल सही है। जब पेपर आ जाएगा तो इसको हम कैसे आया 130, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको आंसर मिलाने के लिए बता दे रहा हूँ। दोस्तों एक प्रश्न दिया हुआ था, एक संख्या है और उसके पारस्परिक योग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सही 1/20। तो कह रहे हैं संख्या क्या है। तो यदि आप देखेंगे 5/4, इसके पारस्परिक योग को आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आएगा 2 सही 1/20। यदि आप सॉल्व करेंगे तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 5/4। ये ऑप्शन में रहा होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न था कि 120 रुपये में ABC को बांटना है। इसमें क्या कहा है, A का जो भाग होगा यानी जो उसका हिस्सा होगा वो B से 20 अधिक है और C से जो है वो 20 कम है। तो यदि आप देखेंगे तो इस तरह से बनेगा 20, 40 और 60। ये हो जाएगा A का हिस्सा और ये हो जाएगा C का हिस्सा, ये हो जाएगा A का हिस्सा और ये हो जाएगा B का हिस्सा। क्यों, क्योंकि कह रहा है B का हिस्सा जो है वो A से 20 कम है। यानी यदि 40 में से 20 कम कर देंगे तो 20 आएगा, लेकिन A से जो है A से C का जो हिस्सा है वो 20 अधिक है तो वो हो जाएगा 60 और इसको आप जोड़ेंगे तो 120 आएगा। तो जो B का हिस्सा है वो हो जाएगा 20। ऑप्शन में 20 रहा होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न आया था इस तरह से 5, 12, 26, 54, 110, उसके बाद अगली संख्या क्या होगी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 5 से अगर हम 2 का गुणा करेंगे, 5 दूने 10 प्लस 2, यानी 5 2 प्लस 2, यानी 2 गुना करके 2 जोड़ दिया गया है। फिर 12 का 2 गुना 24 में 2 जोड़ दिया 26, 26 का 2 गुना 52, 2 जोड़ दिया 54, 54 का 2 गुना 108, 2 जोड़ दिया 110। तो अब 110 का 2 गुना करेंगे 220 और 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 222। ये आंसर रहा होगा 222 इसका आएगा। एक प्रश्न दिया था सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 15, 18 और 25 से क्या हो, भाज्य हो। यानी इसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो 15, 18 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 450। यह ऑप्शन आपने क्लिक किया होगा तो बिल्कुल सही किया है, 450। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों एक प्रश्न दिया है A और B की क्या है, वर्तमान आयु 5:4 है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का रेशियो हो जाता है 11.9। तो कह रहे हैं वर्तमान में A की आयु कितनी होगी। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, बाकी बाद में। A की आयु हो जाएगी दोस्तों इस वर्तमान में क्या हो जाएगी 30। तो 30 जो लोगों ने इसको क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो मेरे पास भेजे गए थे छात्रों के द्वारा, मैंने आपको बताया है। तो ये इतने प्रश्न थे। इसके बाद जैसे ही पेपर अपलोड होता है वो सारे के सारे प्रश्नों को हम डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ेंगे। और हाँ, जो जियोग्राफी में मानसून का चैप्टर चल रहा था उसका मैं जल्द ही दूसरा सीरीज़ लेके आऊँगा। मानसून से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं, आप लोग वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको मानसून या जो जियोग्राफी से कोई भी एक तरह से
वहाँ से डाउट ना रहे, तो उसको देखिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग नए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे तो इससे आपको क्या होगा, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।